नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, हम सभी लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले नमस्ते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को एक रिस्पेक्ट का जेस्चर दिखाना चाहते हैं। आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम दूसरों को नमस्ते करते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि सबसे पहले नमस्ते करना है। जब भी कोई मिलता है, कोई भी अंकल आंटी मिलता है तो आपको नमस्ते करना है। लेकिन आज हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जब हम अपने जहाँ भी हमारा वर्क प्लेस है, जब हम जाते हैं तो हम नमस्ते की जगह अब हम क्या करने लगे हैं? हाय, हेलो, हाय, बाय, इस तरह से कहने लगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन आज हम नमस्ते क्यों करते हैं, उन चीज़ों के फ़ायदे जानेंगे तो शायद आपको नमस्ते करना आज के बाद अच्छा लगने लगेगा। अभी भी लगता होगा, लेकिन जब हमको किसी चीज़ के फ़ायदे पता चल जाते हैं तो हमेशा नमस्ते करते हुए ये चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर आएंगी। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा। और मैं इस वीडियो को खास तौर पर उन बच्चों के लिए ज़रूर बनाना चाह रही हूँ जो कि बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आज कोई वीडियो नहीं डली, आज कोई वीडियो नहीं डली। आप हमेशा बड़ों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाते हो और बच्चों के लिए कम बनाते हो। ऐसी बहुत सारी मेरे पास कंप्लेंट्स आई। तो बच्चों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बड़ों की वीडियोज़ ज़्यादा बनाती हूँ, आपके लिए कम बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि आप लोग बिजी रहते हो। आपके पास शायद हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होते होंगे वीडियोस देखने के लिए, इसलिए मैं आपकी वीडियोस वीकली बनाती हूँ। वैसे तो नमस्ते करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने भी बहुत से फ़ायदों का बहुत बार फ़ायदा उठाया होगा, है ना? जब बड़ों को नमस्ते करते हैं तो वो कितने खुश हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं ना, जो वीडियो को देख रहे हैं, आपने नमस्ते करके बहुत बार मम्मी पापा से बहुत से फ़ायदे उठाए होंगे, बहुत से अंकल आंटी से फ़ायदे उठाए होंगे, और उठाने भी चाहिए, अच्छी बात है। आज हम जानेंगे कि नमस्ते करने के क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहला तो यही कि हम जब दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को भी रिस्पेक्ट मिलती है। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आदर देने से आदर मिलता भी है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो खुद के लिए भी रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरा फ़ायदा, खुशी। एक बेसिक सी चीज़ है, जब दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तो बदले में खुशी ही मिलेगी ना। आप दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपको हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये जो खुशी है ये म्यूचुअल होगी। तीसरा फ़ायदा, एलिमेंट्स यानी कि हमारे 5 एलिमेंट्स। अब आज मैंने अपने हाथों को बच्चों की तरह लिखा है। वैसे कहते हैं हाथों पर लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज मैंने आपको दिखाने के लिए ये लिखा है। एफ यानी कि हमारा फायर एलिमेंट। जो हमारे 5 तत्व होते हैं उसमें से ये है हमारा फायर एलिमेंट, जो कि हमारे अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। दूसरा हमारा एयर एलिमेंट, जो कि हमारी वायु तत्व को बैलेंस करता है। तीसरा है हमारा स्पेस एलिमेंट या आकाश तत्व जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी तत्व या अर्थ एलिमेंट। और लास्ट वाटर एलिमेंट या जल तत्व। जब हम अपने हाथों को इस तरह से ज्वाइन करते हैं, इसकी ये जो फिंगर टिप्स होती हैं, ये जब टच करती हैं एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो 5 तत्व हैं ये बहुत बैलेंस होते हैं। आपने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। शायद बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन बड़ों ने तो सभी ने सुना होता है। हमारी लेफ्ट साइड होती है हमारी ईड़ा नाड़ी, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। उसी तरह राइट साइड हमारी पिंगला नाड़ी, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और बिल्कुल बीच में हमारी स्पाइन से होती हुई, रीढ़ की जो हड्डी होती है उससे होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, कभी हमारी ये वाली नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलती है तो दूसरी बंद हो जाती है, कभी ये चलती है तो ये बंद होती है। इसी तरह से बहुत कम लोग हैं जिनकी सुषुम्ना नाड़ी ओपन रहती है। ज़्यादातर 90% लोगों की बंद ही रहती है, जो हमारी स्पाइन से होते हुए गुजरती है। जब हम नमस्ते करते हैं तो इस तरह हमारी ये जो फिंगर टिप्स होती हैं, इनको ज्वाइन करने से हमारी लेफ्ट और राइट नाड़ी यानी हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको खुलने में एक सहायता मिलती है। ये है इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा।
उसके अलावा हम अपने नेक्स्ट फ़ायदे की ओर चलें तो वो है हमारी एनर्जी का फ्लो। एनर्जी का फ्लो कैसे? जब हमारी ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी सही तरीके से चलती है, सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो, हमको सबको पता है ना 7 चक्रों के बारे में। जब हमारे सातों चक्र बैलेंस में होते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो बॉडी में बहुत अच्छे से फ्लो करती है, जिसके फ़ायदे तो इन्यूमरस हैं, यानी कितना भी गिनाऊं एंडलेस फ़ायदे हैं। हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी बैलेंस में आती है, अलाइन होती है। यानी कि जब ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है तो हम बहुत क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगले फ़ायदे की, तो हमारे ये जो 5 फिंगर्स के टिप्स हैं जब आपस में टच करते हैं तो हमारे शरीर का मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, फिजिकल भी और मेंटल भी, बहुत हील होती है। अब वो कैसे? आपने सुना होगा वात, पित्त और कफ की प्रॉब्लम, है ना। वात, पित्त और कफ की प्रॉब्लम से शायद दुनिया के 90% लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग पहचान पाते हैं और कुछ पहचान नहीं पाते। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी इस वात, पित्त और कफ से हल हो जाती हैं। सबसे पहले तो, इससे पहले कि मैं आपको फिंगर्स का बताऊं, पहले जानेंगे कि वात, पित्त और कफ को अपनी बॉडी में कैसे पहचानना है। वात की प्रॉब्लम को बॉडी में कैसे पहचानेंगे? अगर आपको लगता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, रूखापन, वैसे तो विंटर्स में होता ही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि मैं इतना क्रीम लगाती हूँ, इतना ऑयल लगाती हूँ, लेकिन फिर भी स्किन बहुत ड्राई है, तो यानी आपको वात की समस्या है। वात की समस्या से ये तो थी स्किन की ड्राइनेस। अब स्किन के अलावा हमारे बालों में ड्राइनेस, फ्रीजी हेयर हो जाना, डैंड्रफ हो जाना, ये सभी समस्याएं जो है वात की समस्या है। इसके अलावा ये तो थी हमारी फिजिकल समस्याएं जो हम देख पा रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ बॉडी हम बड़ा इजीली पहचान लेते हैं। उसके अलावा जो हमारी इंटरनल बॉडी में जो समस्याएं वात से होती हैं वो क्या है? लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर नींद ना आ जाना, या फिर आधी रात को आपको लगता है मुझे बार बार जाग आती है, फिर नींद नहीं आती, तो आप में कहीं ना कहीं वात दोष हो सकता है। उसके अलावा जब नींद नहीं आती तो उससे और समस्याएं, जैसे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आना। बहुत लोगों को जिनको लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, तो आपकी बॉडी में वात दोष हो सकता है। उसके अलावा इन्हीं से जुड़ी और समस्याएं, जैसे कि इरिटेशन हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, वात की समस्या से हो सकता है। उसके साथ साथ फियर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का डर। लोगों को पानी से डर लगता है, लोगों को कहीं गिरने से डर लगता है, बहुत से लोगों को आगे फ्यूचर को लेकर बस हमेशा डर बना रहता है, जबकि लाइफ में सब कुछ स्मूथ भी होता है फिर भी डर बना रहता है। तो यानी कि बॉडी में हो सकता है कि वात की कोई समस्या हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पित्त की समस्या। पित्त की समस्या को कैसे बॉडी में पहचानेंगे? अगर आपको बॉडी में लगता है कि आपको इनडाइजेशन बहुत रहता है, पाचन समस्या बहुत है, खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं इजीली, उसी के साथ जुड़ी 2 समस्याएं और, जब पाचन तंत्र प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी में एसिडिटी बहुत बनेगी, जैसे खट्टे डकार आना, छाती में जलन रहना। ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है पित्त से जुड़ी है। साथ ही साथ इन दोनों समस्याओं के साथ तीसरी समस्या जो खुद ब खुद आ जाती है वो है कॉन्स्टिपेशन। जब आप प्रॉपर वॉशरूम नहीं जा पाते हो, एवरी डे व्हेन यू आर नॉट एबल टू फ्लश आउट, तो ये जो समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की जो समस्या, इसके पीछे भी हो सकता है कि कारण कफ समस्या ही हो, कफ का दोष हो। इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन में, मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही हैं, स्किन पे रैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में अगर कफ दोष होगा तो आपकी बॉडी में, आपके स्किन पर, आपकी फेस पर झुर्रियाँ बहुत पड़ेंगी, बहुत जल्दी रैशेस पड़ जाएंगी, तो वो कफ की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपके टेस्ट बड्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर कफ की समस्या है। अगर टेस्ट बड्स, आपको लगता है कि मेरे को प्रॉपर टेस्ट नहीं आ रहा, जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम पर बहुत से लोगों के टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे थे, आपको स्वाद नहीं आ रहा था, तो अगर स्वाद से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, बहुत से लोगों को मिर्च फील नहीं होती, बहुत से लोगों को मीठा फील नहीं होता है, और इसी तरह से कोई भी अगर टेस्ट से जुड़ी हुई समस्या है तो वो आपकी कफ की समस्या हो सकती है। इसके अलावा एक समस्या और है, कफ यानी बार बार छाती का जमना। ज़रा सी हवा भी चलती है तो बच्चों को जुकाम हो जाता है, ज़रा सी कहीं
बारिश हो जाती है तो बच्चों को कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है और नाक चलनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी कफ की समस्या है। इन्हीं समस्याओं के साथ साथ हमारी बॉडी में अगर यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको अगर यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो रहा है, यूरिन रुक रुक के पास हो रहा है या फिर बार बार आ रहा है, तो उसका एक कारण शुगर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कफ भी एक समस्या हो सकती है। साथ ही स्वेटिंग, बहुत से लोगों को बहुत स्वेटिंग होती है, यानी गर्मियों में तो स्वेटिंग होती ही है, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग हो जाना यानी कफ की समस्या हो सकती है बॉडी में। इसके अलावा पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल होना, अगर ENT की समस्या यानी हमारी आईज़ में कोई समस्या है, हमारे नोज़ में कोई समस्या है, थ्रोट में कोई समस्या है, जैसे बहुत से लोगों की आँखों से एक वाइट म्यूकस निकलता है, जब हम सुबह उठते हैं तो यहाँ पर एक वाइट डिपोजिशन दिखता है, उसके पीछे कफ दोष भी एक कारण हो सकता है। वैसे तो इस वीडियो में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं क्योंकि उंगलियों की भी बात कर रही थी, तो हम अब देखेंगे कि वायु दोष को हम इन्हीं फिंगर्स से कैसे कम किया जा सकता है या बैलेंस किया जा सकता है। वायु दोष के लिए ये मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर, इन दोनों पॉइंट्स को दबाया जा सकता है। आप चाहें तो इस दोनों हाथ की इन उंगलियों को इस तरह प्रेस कर सकते हैं, या फिर इस तरह से प्रेस करेंगे कि ये दोनों प्रेशर पॉइंट्स आपके अच्छे से प्रेस हो। चाहें तो आप इनको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं अपने अंगूठों से, इन दोनों फिंगर्स के टिप्स को। ना सिर्फ टिप्स को, आप इन पूरी फिंगर्स को इस तरह से, जैसे जो लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं, हम लोग सुबह प्राणायाम के दौरान हैंड मूवमेंट्स करते हैं, तो उसमें हम इस तरह से अपनी उंगलियों को प्रेस करते हैं। तो उसका एक कारण यही होता है कि हमारी बॉडी में ये जो वायु दोष होता है इन दो फिंगर्स से बैलेंस होता है। सेकेंड आता है हमारा पित्त दोष। अब पित्त दोष ये दो फिंगर्स, यानी कि आपका वाटर एलिमेंट और आपका फायर एलिमेंट। अग्नि क्या करती है, हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसी को कंट्रोल करती है ना अग्नि तत्व। तो हमारा ये अग्नि और पानी, हमको पता है बॉडी में 70% वाटर है, तो ये जो दो फिंगर्स हैं ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, उसको कंट्रोल करने में, उसको बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। ये दो फिंगर्स आप अपने पित्त दोष के लिए प्रेस करेंगे। चाहें तो इस तरह से इसको प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस फिंगर को ऐसे आगे की तरफ प्रेस करते हुए इसके टिप को इस तरह से दबाएंगे। उसी तरह आप इस थंब से इस हाथ की फिंगर को दबा सकते हैं और इस थंब से इस छोटी फिंगर को भी दबा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कफ दोष। कफ दोष के लिए हमारी ये दो फिंगर्स, यानी कि हमारा अर्थ एलिमेंट और हमारा वाटर एलिमेंट, इन दोनों फिंगर्स को इस तरह से अगर दबाते हैं हम, तो हमारे ये कफ दोष को बहुत बैलेंस करता है। चाहे तो आप ऐसे भी दबा सकते हैं, लेकिन ऐसे दबाने से अच्छा है कि हम अपने अंगूठे से इसको अच्छे से ऐसे क्लॉकवाइज प्रेस करें, इन पॉइंट्स को प्रेस करें, इस तरह से इस फिंगर को ऐसे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इन फिंगर्स को पूरे अच्छे से प्रेस करें। यही कारण रहता है जो हम सुबह जो लाइव प्राणायाम करते हैं उसमें हम हैंड मूवमेंट्स जो करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं, उसका कहीं ना कहीं ये कारण रहता है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं फिंगर पॉइंट्स पर, इन्हीं हाथों में जगह जगह पर हमारे 7 चक्र के पॉइंट्स होते हैं, उनको सीखेंगे। और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द एक मुद्रास पर हम क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम हाथों की मुद्राओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्ते, आत्मवंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।